अरसलान भाई, मैं एक आखिरी कोशिश करने आई हूँ। प्लीज मिशाल पे टॉर्चर ना करें। आप जानते हैं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सरासर नाइंसाफी है। और आप ये जानते हैं ना कि अल्लाह कितना नापसंद करता है उन लोगों को जो इंसाफ नहीं करते या दूसरों पे जुल्म करते हैं। ये अखलाकियत का लेक्चर मुझे मत दो तुम। क्या इंसान इंसाफ की बातें कर रही हो तुम? इंसाफ का मामला नहीं है ये, इज्जत और गैरत का मामला है। तुम चाहती हो कि मेरे घर वाले कोर्ट के चक्कर मारे? नहीं, बल्कि तुम ये चाहती हो कि मैं इंसाफ का मेडल पहनूं, ठीक है, और अपने घर वालों के खिलाफ हो जाऊं। ये चाहती हो तुम? ठीक है, तो फिर गैरत की बात कर लेते हैं। आप एक गैरतमंद शौहर और एक गैरतमंद मर्द बन के मुझे जवाब दें कि आप अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास पैसे मांगने के लिए भेजेंगे? आप भेजेंगे अपनी बीवी को मजबूरी में बाहर नौकरी करने के लिए कि वो पैसे कमा के लाए, और आप पूरा दिन घर पे बैठ के पलंग तोड़ें? आप किसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक के अपनी बीवी से उसका एटीएम कार्ड मांगेंगे कि वो पैसे देगी तो पेट्रोल डलेगा? या अपनी बीवी की मेहनत से कमाए हुए पैसे उसके पर्स से निकालकर दावतें उड़ाने जाएंगे? उसके कमाए हुए पैसों से नशे करेंगे? अरे बकवास करिए, ये इसकी बात का यकीन मत करना। जी, तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमसे मैं अलग से आके बात करूंगी, लेकिन अभी मैं अरसलान भाई से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मेरे भाई को उल्टा सीधा कुछ। सलमान, क्या कर रहे हो? आप मुझसे बेहतर अपने भाई को जानते हैं। आप मुझे अपनी साली समझ के नहीं, अपनी बहन समझ के बात करें। क्या आप रमशा को कभी भी मजबूर करेंगे कि वो एक ऐसे बेगैरत इंसान के साथ रहे? करेंगे उसको मजबूर? आपको पता है मैं आपसे ये सब बातें क्यों कर रही हूँ अरसलान भाई? क्योंकि मेरा दिल गवाही देता है कि आप मिशाल से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, आप मुझे तोड़ना चाहते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सलमान के साथ कोई भी लड़की अपना घर नहीं बसाएगी। आप सलमान से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी मिशाल से अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सलमान के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजारूंगी और मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। लेकिन प्लीज आप अपने और मिशाल के इस रिश्ते को टूटने से बचा लें। किसी भी तरह से इस रिश्ते को टूटने मत दें, प्लीज अरसलान भाई। मेरे भाई को सारी रहना मुझसे, मेरे करीब भी मत आना, क्योंकि तुम जानते हो कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूर रहो मुझसे। मेरे घर में घुसकर मुझे धमकी दे रही हो? मुझे? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं सिर्फ अरसलान भाई से मिलने आई थी, लेकिन जाते जाते मुझे ये लगता है कि मुझे तुमसे भी बात कर लेनी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे भाई के सामने ये सब बकवासें क्यों की? क्योंकि तुम एक बकवास इंसान हो, तुम एक बुरे इंसान हो सलमान। मैंने जो कुछ भी अरसलान भाई से कहा है वो सच है और तुम ये जानते हो। मैं बकवास हूँ, मैं बुरा हूँ, तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? चीखो मत। मैं नहीं कहती कि मैं दूध की धुली हूं। मैं अपनी पारसाई का सबूत देने नहीं आई हूं। मैंने भी इस रिश्ते में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं इस रिश्ते से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। ओ जाहिल औरत, तुम औरतें होती कम अकल हो।
मियां बीवे के दरमियान की बात को दूसरों के मुंह में दे दिया। अदालत जाके भी यही बकवास करनी है ना तुमने? अब देखना मैं भी अदालत जाकर क्या क्या सच बोलता हूं, तुम्हारे करतूत कैसे खोलता हूं अदालत के सामने। मेरे पास तो वो वीडियो में सबूत भी है। सलमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम और मैं साथ नहीं रह सकते। इस रिश्ते को ऐसे ही खत्म कर देते हैं, अदालत और पुलिस के चक्कर लगाने की जरूरत। अबे तुमने जहां जाना है जाओ, जिसके बाद जाना है जाओ। इतनी आसानी से आजादी नहीं दूंगा तुम्हें, सोच है तुम्हारी, देखना। सलमान, इस रिश्ते के खत्म होने का वक्त आ चुका है। अपने भाई और मेरी बहन के रिश्ते को तुम बचा सकते हो। शायद तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है कि अच्छे इंसान बनके तुम ये साबित कर सको। अब क्यों साबित करूं? क्यों? मैं तो हुई बुरा। तुम्हारे साथ कभी कोई भलाई की नहीं है मैंने। तुमसे प्यार करके, मोहब्बत करके गुनाह किया मैंने, है ना? तुम मुझसे प्यार मोहब्बत कुछ नहीं करते हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। सिर्फ तुम सच्ची हो, तुम बाकी सारी दुनिया झूठी है। मैं फिर से तुम्हें कह रही हूं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। इस रिश्ते को यूं अदालतों में जलील कर। जलालत तो होगी अब, और डंके की चोट पर होगी। अपने चुंगल से इतनी आसानी से तुम्हें निकलने नहीं दूंगा मैं। बुरा हूं ना मैं? शैतान, मरदूद। अब सही वाला मरदूद बन के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे बालों में चांदी उतरेगी, मेरी कलमें सफेद होंगी, लेकिन ये खुला तलाक वाला मामला कभी खत्म नहीं होगा। देखना मैं क्या करता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? मर्द हूं मैं, मर्द। ये तलाक का हक ना सिर्फ मर्द के पास होता है, और तुम मेरी बीवी हो। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा इसलिए अहमियत है तुम्हारी। मेरा नाम नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। हाँ भाई, सुबह सुबह तुझे देखा तो मैंने बोला कोई खैर की खबर लाई होगी। मैं कहा नहीं भाई, आग लगाने के अलावा कर क्या सकती है भाई तू? और ये सिर्फ मुझसे मिलना आई थी। अरे बड़े हरफों की बनी हुई है जो तुझसे मिलने आई थी। अब शकील, आप ये बातें मत करें, मैं समझाती हूँ इसे बात करती हूँ। आओ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। नहीं, रहने दे इसको जाने दे प्लीज। अरे बड़ा बेगैरत आदमी है तू भी। चार जज्बाती लफ्ज तुझसे बोले और पिघल गया तू। सुनो, अम्मा को और नुसरत को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं पप्पू, मैं सिर्फ अरसलान भाई से बात करने आई थी। विशाल के बारे में मारा हटो जा। अभी तुम्हें रस्सी से बांध के कमरे में बंद कर दूं, क्या कर लोगी तुम? हाँ, शौहर हूं तुम्हारा, ये सब कर सकता हूं, बल्कि जो जी चाहे कर सकता हूं मैं। और आप लोग चाहते हैं मैं इस इंसान के साथ रहूं? हाँ, तो किसने बनाया इसको ऐसा इंसान? अबे तूने, तेरी हरकतों ने। शकील, खुदा के वास्ते चुप करें, मैं इसको समझाती हूँ। आओ बेटा, तुम मेरी वो रहने दें। इस घर में अकल से और सुकून से किसी से बात नहीं की जा सकती। मैं जा रही हूँ, खुदा। ऐसे कैसे जा सकती हो? मेरी मर्जी के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। सलमान, क्या करो? अव्वल बात वो मुझसे मिलने आई है, दूसरी बात इसने एफआईआर कटवाई हुई है यार। तो मेरे रास्ते से मेरे और मेरे बीवी के बीच में कोई नहीं आ सकता। देखता कौन आता है। तुम्हारे और मेरे बीच में एफआईआर आ चुकी है। मुझसे दूर रहना, मेरे करीब भी आए ना, एक कॉल करूंगी और तुम्हें उठा के ले जाएंगे। दूर रहना मुझसे। मायरा, तुम्हारा तो खून सफेद हो गया, वरना खून के रिश्तों में भला कोई ऐसा करता है? करता है कोई ऐसा? रहने दे पप्पा। देखिए सबने,